गुड मॉर्निंग क्लास 11। इससे पहले की क्लास में जो आपकी चौथी घटना थी जिसमें कालिदास और दंतुल का, वो घटना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उज्जैनी कहाँ मिल रहा है सम्मान? उज्जैनी की राज्यसभा, सम्राट, ऋतु संहार, राज कवि का आसन, वरुण, और साथ ही साथ ग्रामीण युवक और शहरी उस पे आएगा। तो आपने वेशभूषा के आधार पे अंतर, अपराध और न्याय का शब्दार्थ जानते हो, रुचि अरुचि भी जान इत्यादि के आधार पर आप स्पष्ट करिएगा। अब आपने देखा था कि मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, और माँ की आपने देखा था कि दूध के बाद जो बचा हुआ शेष दूध था उसे दूसरे बर्तन में, छोटे बर्तन में उड़ेल कर शर्करा मिला इत्यादि रही है, और बहुत ही उत्तेजित यानी गुस्से में। अब यहाँ से आपकी पांचवी घटना शुरू हुई है, पेज नंबर 23। फर्स्ट जो मल्लिका का है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका, हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह से, क्योंकि वो एकदम झटके में आई है ना, अब वो अंदर से बहुत खुश है कि कालिदास को राजकवि का सम्मान मिल रहा है, इसके कारण कह रही है माँ तुमने सुना, राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका जो हाथ से गिरते, क्योंकि एकाएक आने के कारण जो डगमग हुई है, इससे किसी तरह संभाल लेती अंबिका। गीले वस्त्र, आपने देखा था जो पहली घटना थी उसमें उसने पूछा ही था कि माँ कपड़े यहीं रहने दूँ या डाल दूँ, तो गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी। माँ का जीवन तो आपने भावना नहीं कर्म देखा है ना, और उसी कर्म के कारण उसने सारे काम को कर लिया है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब आपको किसी कार्य के लिए मना किया जाए लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो उस समय अब आप बड़े हो चुके हैं जिसके कारण भाई कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन उसी चीज़ को देखिए किस तरह से प्रकट किया जाता है। वो चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से अनुभव करते होंगे कि जब माता पिता किसी चीज़ के लिए मना करते हैं लेकिन आप फिर बार बार उसी चीज़ को पूछते हैं, तो उनका यही कहना होता ठीक है जो मर्जी हो आपकी वही करिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये तो नहीं कह रही है, लेकिन ये कह रही है कि आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य, मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। ये पीढ़ी अंतराल है, उसको तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये आतिथ्य करना क्या करना, क्यों राज कर्मचारी जिसके पास पद है पावर है उससे हमें क्यों डर के रहना चाहिए, जिसके कारण कहती है माँ आज तो मेरा मन कर रहा है कि इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है अंबिका, पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। दूध से नहाने का तात्पर्य होता है कि मैंने जीवन में बहुत सुख सुविधा जी ली है, अब सुख सुविधा जीना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह क्रोध जो है, एक तो घर किस तरह से वह चला रही है माँ, उसके बाद बेटी भी नहीं सुन रही है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा कि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, तो कहीं जैसे अब तक हो रही है वैसे ही हो जाएगी, तो इसी वजह से कह रही है कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, निष्ठुर माने कितनी निर्दयी हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम तो राज्य सम्मान दे रहा, तुमको वही लग रहा है दूध पी लो हम काम कर लें, यही सब तुम्हें लगा हुआ है। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। क्लास 11 सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी उपन्यास इत्यादि पढ़िए या नाटक इत्यादि पढ़िए, जब तक आप अपने आप को उसके अंदर ढालेंगे नहीं तब तक वो उतने अच्छे से आपको स्पष्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आप महसूस करिए। जब माँ ने कहा कि वर्षा से भीगने का मोह न हो तो तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दो। उदाहरण के तौर पे आप खेलने के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम पास है या कोई और कारण है, आपको माँ ने मना किया,
लेकिन आप दोबारा भी आप जाते हैं, आप नहीं कहना सुनते हैं, तो माँ इस चीज़ को किस तरह से कहती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अंबिका भी कह रही है कि अगर फिर से भीगने का मोह न हो तो आस्तरण बिछा दूँ, मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। क्यों? क्योंकि मैंने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किया, मैं जीवन की वास्तविकता को जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे निष्ठुर कहो चाहे जो कहो, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती हैं। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो। अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती। गोदी में लेट जाना अर्थात अपना सिर उसकी गोदी में रख देती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राज कवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती हूँ। उससे उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिससे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। लांछना यानी जो आपको उनके ऊपर अभियोग लगाया गया, प्रताड़ना अर्थात कष्ट दिए गए। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य जिसे घर और घर के बाहर के लोगों ने हमेशा लांछना प्रताड़ना दी, आज उस व्यक्ति को उज्जैनी का राज्य राजकवि का आसन दे रहा है। तो अब तो तुम समझ रही हो ना कि मैंने जो भावना में भावना का वर्ण किया है वो मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है, अर्थात निश्चेष्ट हो चुकी है। अब मैं नहीं समझ रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने माँ को निष्ठुर भी कह दिया, सब कुछ कह रही, अब मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? पूर्वाग्रह कहते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा हम बना लेते हैं, तो फिर वो चाहे कैसा भी व्यक्ति रहे, हम उसी धारणा पे चलते। तो इसी पे मल्लिका कहती है कि माँ, तुम क्यों इतना पूर्वाग्रह रखी हो उस व्यक्ति के बारे में? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वाग्रह है, उदारता पूर्वक, क्योंकि माँ ने कहा था ना मुझे संदेह है, मुझे वितृष्णा है, तो इसीलिए वो कह रही है कि माँ तुम क्यों इतना पूर्वाग्रह उस व्यक्ति के बारे में बना रखी हो। तो उसी पे वो कहती है क्यों तुम उसके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोचती हो। तो अंबिका कहती है मेरी वह अवस्था बीत चुकी है, अर्थात अब मुझे मालूम है कि जीवन में ये भावना और सबसे पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए रोटी दाल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कह रही है मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। यथार्थ कहते हैं जीवन की वास्तविकता, उस जीवन की वास्तविकता से जो आंखें मूंद करके जिया जाता है वह, अर्थात तुम मूंद सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये कहना कि जैसे अब तक चला अब चले, लेकिन मुझे जीवन की आवश्यकता मालूम है, मुझे इस समाज के लोगों का बारे में पता है कि जिस दिन मेरे पास एक रोटी नहीं रहेगी, कोई भी मेरा पेट भरने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में भी वह मुझसे कुछ ना कुछ लेना ही चाहेगा। इसीलिए माँ कहती है कि अब मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाए। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है, अर्थात जो तुम यथार्थ दृष्टि कह रही हो, यथार्थ यानी जीवन की वास्तविकता, वह केवल लोगों में कमियां ही कमियां देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है, अर्थात जहाँ पे कमी है वही मैं कमी देखती हूँ। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देते हैं? अंबिका, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है।
अब ये देखिए सिद्ध कैसे आप कर सकते हैं। आत्मसीमित माने का ना, मैं यथार्थ से जीती हूँ, मैं आंखें मूंद कर नहीं जीती हूँ, अब मेरी वो अवस्था बीत चुकी है। मल्लिका ने, याद होगा आपको, चौथी घटना में एक बार बोला कि माँ रुष्ट है, फिर दोबारा बोलती है कि माँ को पता था कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, माँ आज बहुत रुष्ट है। लेकिन कालिदास ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कालिदास को भी पता था कि समाज में अपवाद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसके कारण कहती हैं कि वह व्यक्ति आत्मा को अनुभव है, और उसी कारण कह रही है वह व्यक्ति आत्मसीमित और अपने सिवा वह किसी को नहीं, मोह नहीं है। मल्लिका इसीलिए कि वे मातुल की गौवें नहा कर बादलों में, मातुल कालिदास के मामा हैं, और जो उनकी गौवें हैं, गायों का पालन करते, पशुपालन करते हैं, वो नहीं ले जाते हैं उनका कालिदास। क्यों? क्योंकि कालिदास पर्वतों पे जाकर अपनी काव्य रचना में खोए रहते हैं। इसीलिए कह रही है कि उनकी गौवें नहा कर बादलों में खोए रहते, यानी काव्य रचना में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ, अपने घर को देखकर कहती हूँ, अर्थात अपनी बेटी के भविष्य के वजह से मैं कहती हूँ। मुझे मातुल की गौओं को हाके चाहे ना हाके, मुझे कोई मतलब नहीं है। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। अब वो माँ बेटी का यही कहना है, जब वो कहती है ना कि आज मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, तो कहती है हाँ मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, तुमने कहा ना मेरा उससे भावना का संबंध है, तो भावना क्या है? अंबिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती, अर्थात जो मेरी भावना है उसे मैं कोई नाम नहीं, बस मुझे मालूम है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया, और मेरी भावना पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते, जब क्योंकि समाज में इस तरह से जो युवा हो रही लड़की और लड़के जो हैं काव्य रचना के लिए पर्वतों में खोए रहते हैं, जिसके कारण माँ का कहना है कि परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहती? अर्थात माँ का जो है कर्तव्य, माँ अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहती, इसलिए कह रही है कि यदि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो वह तुमसे विवाह क्यों नहीं कर ले रहा है। मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। अनुदार उदार का विलोम है, अर्थात तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति जरा भी क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहा है, ये सब नहीं जानती, बल्कि तुम हमेशा उसके प्रति अनुदार रही हो। माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना है। परिस्थितियों अर्थात जिस प्रकार की उनकी आर्थिक माने धन की परिस्थिति है, विडंबना यानी धोखा है। क्यों? क्योंकि काव्य कर रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। ग्राम में भी सब जगह उन्हें लांछना प्रताड़ना ही मिल रही है, और वो अपने मामा के घर रह रहे हैं। माँ बाप तो किसी तरह से जीविकोपार्जन कर भी देंगे, लेकिन दूसरों के घरों में होना, ये नहीं कहते हैं हम कि सबके घरों में, लेकिन मोस्टली आप देख लीजिए तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं मालूम कि उनका जीवन कैसी परिस्थितियों की विडंबना है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त, दो के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, साधनहीन और अभावग्रस्त, अर्थात उनके पास कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, तो वो क्या है? साधनहीन है। और साधनहीन होने के कारण क्या है? अभावग्रस्त है। जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? अंबिका, और अब जबकि उनका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो राजकवि बनने जा रहे हैं, तो अब तो उनका जीवन साधनहीन नहीं रहेगा ना, अब तो उनका जीवन अभावग्रस्त नहीं रहेगा ना। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। क्यों? क्योंकि अब तो वह जवाब नहीं दे सकती है ना कि अब वह जीवन उसका साधनहीन भी नहीं है, अभावग्रस्त भी नहीं है, तो वह पैरों की तरफ देखती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये आपको संदेश में दे दिया गया कि
आपके पास कमी है किसी चीज़ की और आप उस कमी को पूरा करने के लिए जो आपको प्रयास करना है वो भी आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वह तो उससे बड़ा कारण हो जाएगा ना। इसीलिए उन्होंने बोला, माँ ने कहा कि ठीक है, उसका जीवन तुमने साधनहीन और अभावग्रस्त माना है। यदि अभाव जितना बड़ा कारण था उसके जीवन में साधनहीन होने का, तो उस अभाव की वह पूर्ति क्यों नहीं करता था, काम क्यों नहीं करता था। इसीलिए कहा गया है कि अभाव यदि है तो उस अभाव को दूर करने का प्रयास भी तो उसे करना चाहिए था। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। विलोम भी ग्राम का ही पुरुष है और यह एक हिसाब से विरोधी पात्र है, तो कालिदास में सिर्फ कमियां ही देखता है, जिसके कारण उसने कहा कि यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, अर्थात कालिदास के लिए कह रही है कि मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो। उपादान कहते हैं जिस प्रकार आपको लिखने में कलम सहायता दे रही है, तो कलम क्या हुई, उपादान हुई। इसी प्रकार माँ कह रही है कि जितना तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है। हम यदि क्लास में या समाज में यदि हर व्यक्ति मुझसे घृणा करे, हर व्यक्ति मुझसे लांछना दे, प्रताड़ना दे, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हमें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो माँ का भी यही कहना है कि वह व्यक्ति सिर्फ तुम्हें एक उपादान की तरह प्रयोग कर रहा है, जिससे वह अपने से प्रेम कर सके, अर्थात लगे कि नहीं मैं कुछ हूँ, अपने को ये महसूस हो। इसीलिए उसने कहा कि अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी काव्य रचना की हर लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मल्लिका जब उसकी तारीफ करती थी तो वह अपने पे गर्व की अनुभूति करता था। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो, अर्थात वह व्यक्ति तो तुम्हें उपादान की तरह प्रयोग कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्या तुम सजीव व्यक्ति नहीं हो। सजीव अर्थात जिसके अंदर जान होती है, नहीं हो। तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, अर्थात क्यों? क्योंकि मैं जब तक हूँ मैं तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये मालूम है कि ये सारी आवश्यकताएं तुम्हारी कैसे पूरी होंगी। इसलिए उसने बोला कि तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, अर्थात ये जीवन तुमने मानव जीवन पाया है, इसके प्रति तुम्हारा या उसका तुम्हारे प्रति, क्योंकि भाई तुम उसके संग दिन भर रहती हो, जिसको लेके समाज में इतना अपवाद सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम कह रही हो मेरा भावना, उस भावना को तुम नाम भी नहीं दे रही हो। तो तुम क्या कोई सजीव व्यक्ति नहीं हो कि तुम्हारा उसके साथ उसका तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, अर्थात कल मैं जिंदा नहीं रहूँगी और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दो। अर्थात वह व्यक्ति तो नहीं मान रहा, वो तो तुम्हें उपादान की तरह प्रयोग कर रहा है, लेकिन जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूँगी, सजीव व्यक्ति हो तो कम से कम रोटी दाल तो चाहिए। तो जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूँगी और तुम्हारे सामने एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो तुम उसका क्या उत्तर दोगे। तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी, अर्थात तुमने जो भावना में भावना का वर्णन किया है, क्या वह उस प्रश्न का अर्थात तुम्हारे सामने एक थाली खाना ला करके रख देगी। इसलिए माने का तुम्हारी भावना समाधान कर देगी। फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है, अर्थात तुमने कहा ना, जब मैंने ये बात कहा तो तुमने कहा कि साधनहीन और अभावग्रस्त। माँ ने कहा कि यदि साधनहीन था तो उसको जो अभाव था उस अभाव को पूरा करना चाहिए था, तो तुमने कह दिया विलोम की भाषा। लेकिन एक बात बताओ, पहली चीज़ वह व्यक्ति तुम्हें उपादान की तरफ प्रयोग कर रहा है, तुम कोई सजीव व्यक्ति नहीं हो कि तुम्हारा अपने प्रति या उसका तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं। जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूँगी और एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो जो तुम्हारी भावना है वह भावना क्या तुम्हारी भूख को शांत कर देगी। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुपचाप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर। मल्लिका, मैंने माँ
आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है। यही पीढ़ी अंतराल है। माँ के द्वारा हर प्रकार समझाए जाने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसके कारण मल्लिका ने कहा कि आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करता। अर्थात शादी के लिए उनसे कहना ये मेरा स्वार्थ है। तो आज उसका जीवन एक नई दिशा, अर्थात वो राजकवि का बनने जा रहा है। जब वो राजकवि बनने जा रहा है, एक नई दिशा उसका जीवन ग्रहण कर रहा है, उस समय मैं जो तुमने विवाह की बात कही है वह मैं नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, उस समय मैं अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना। ये आप उसका मल्लिका का निस्वार्थ चरित्र। यहाँ तक आपकी 5वीं घटना कंप्लीट हो गई है। एक वीडियो मैं और आपको क्लास दूंगी जिसमें मैं आपको पहली घटना से 5वीं घटना तक रिवीजन के तौर पे करा दूंगी, और उसको कराने से पहले मैं आपको बता दूंगी जिस भी क्लास में होगा, ताकि आप एक बार पढ़े रहिएगा और उसे मैं पुनरावृत्ति के तौर पर करा दूँ।